नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। नवादा नारद संग्रहालय में 18 मई से संग्रहालय सप्ताह का आयोजन किया गया। कई तरह का कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और जो इसमें विरासत संरक्षण को लेकर के जो अच्छा काम किए उनको सम्मानित भी किया गया। तो नवादा नारद संग्रहालय के क्यूरेटर हैं अरविंद महाजन सर। तो हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस दौरान क्या हुआ, इसका क्या महत्व है। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद अशोक जी। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस घोषित किया गया है। ये 1972 में घोषित किया गया था। आईकॉम संग्रहालयों के लिए एक पूरे दुनिया की रेगुलेटरी संस्था है, जो यूनेस्को की एक संस्था आईकॉम। उसी ने संग्रहालय को जनसामान्य से जोड़ने के लिए, पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने की घोषणा की, ताकि संग्रहालय जनता के पास जाए और जनता से कनेक्ट करे। इसके पीछे एक और उद्देश्य था कि संग्रहालय को लोग जादूघर, अजायब घर कहते थे। तो लोगों को चीज़ें अजीब तरह की लगती थी, इसलिए कि जो यहाँ पर प्रदर्शन हैं वो उससे जनता कनेक्ट नहीं कर पाती थी, समझ नहीं पाती थी, चीज़ें उनको अजूबा लगती थी, इसीलिए वो इनको अजायब घर कहते थे। तो अजायब घर के जो का एक आवरण था, उस आवरण को हटाने के लिए, इससे बाहर निकालने के लिए, संग्रहालय को जनता के साथ कनेक्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की घोषणा की गई और प्रत्येक वर्ष 18 मई को ये मनाया जाता है। इस बार बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 तारीख से शुरू होगा और सप्ताह पर्यंत चलेगा ये। तो एक सप्ताह का कार्यक्रम हम लोग राज्य के सभी संग्रहालयों में किए और नारद संग्रहालय में भी हम लोग ये कार्यक्रम को किए। जो 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस था, इसका थीम था म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। हमारे सारे कार्यक्रम इसी थीम के इर्द गिर्द थे। जैसे हमने पहले दिन लेख प्रतियोगिता की, लोगों को विरासत के विषय में कहा, किसी विषय के अंदर में नहीं बांधा कि आप किसी मंदिर पर लिखें, किसी मस्जिद पर लिखें, किसी चर्च पर लिखें। जो आपकी विरासत है, जो आपने नहीं कमाया है, चाहे वो हमारी देश की आज़ादी हो, यहाँ की प्राकृतिक विरासत हो, सभी आपकी विरासत है। अपनी विरासत को समझें और उसके ऊपर आप एक लेख लिखें। पहले दिन की ये प्रतियोगिता थी। दूसरे दिन हम लोगों ने एक प्रतियोगिता रखी थी, संग्रहालय देखो जवाब दो। यहाँ पर संग्रहालय में जितनी चीज़ें लगी हुई हैं या संग्रहालय का क्या इतिहास है, उसके विषय में बच्चों को घुमा कर दिखाया गया और इसी पर आधारित प्रश्न पूछे गए। कुछ बाहर का नहीं था, संग्रहालय की ही सारी चीज़ें थी। अगला कार्यक्रम था विरासत क्विज, जिसमें नवादा की विरासत, हमारे राज्य की विरासत, हमारे देश की विरासत से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। चाहे वो सांस्कृतिक विरासत हो, चाहे वो सांस्कृतिक विरासत हो, हमारा मूर्त अमूर्त जो भी विरासत है। अमूर्त विरासत से मतलब कि हमारा नृत्य संगीत वो अमूर्त है, जब तक वो प्रोग्राम चलता रहता है विरासत जीवित रहती है। जैसे कार्यक्रम बंद हुआ, वो विरासत का समापन हो गया, लेकिन वो पृष्ठभूमि में रहती है, वो परंपरा में रहती है। उस विरासत के ऊपर, यानी विरासत के जितने अवयव थे सभी के ऊपर उनसे प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद एक प्रतियोगिता थी विरासत संभाषण। उसमें 4 दिन तो हम लोग बच्चों को दे रहे थे। हमने चाहा कि हम बच्चों से अब लें। वो विरासत को कैसे समझे हैं, वो क्या देख रहे हैं, इसके विषय में हमने विरासत संभाषण की प्रतियोगिता रखी और बच्चों ने विरासत को क्या देखा, क्या समझा, इतने दिनों में बहुत ही बखूबी और तरीके से बताया उन्होंने। तो हमको भी, यानी हमारे संग्रहालय को बहुत अच्छा फीडबैक रहा और लगा कि हम लोग कुछ सफल हुए। कुछ हम लोग अपने मकसद में सफल हुए। एक बात आपको मैं और कहना चाहूँगा कि संस्कार से ही संस्कृति आती है। हम लोग जब बच्चे थे तो बहुत सारी पत्रिकाएं छपती थी बालकों के लिए, बालक है, चंदा मामा है, नंदन, पराग। आज वो पत्रिकाएं बंद हो गई और लोग मोबाइल में, टीवी पर टॉम एंड जेरी, पोकेमॉन, इस तरह के कॉमिक्स देखते हैं। पहले हम लोग के समय में भीम और इस तरह के कॉमिक्स आते थे।
उससे भी बच्चे संस्कार सीखते थे। जी तो हमने क्या किया इस बार इस कार्यक्रम में, जितनी पंचतंत्र की कहानियाँ, आदर्श कहानियाँ, इस तरह की जो किताबें हमें बाज़ार में मिली, जी उन किताबों को हमने, जो भी प्रतिभागी थे सभी को हमने मुफ्त वितरण कराया अच्छा कि बच्चे उन किताबों से अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को सीखें। अच्छा सर, नवादा का नारद संग्रहालय के बारे में मैंने क्या है, आप क्या इसको किस रूप में लेते हैं, कितना महत्वपूर्ण है? नालंदा संग्रहालय संग्रह के मामले में यदि हम बिहार के 6-7 संग्रहालयों को कहेंगे तो नालंदा संग्रहालय उनमें से एक है। जी यहाँ का जो संग्रह है बहुत ही अद्वितीय संग्रह है। अद्वितीय मैं इसलिए कहूँगा कि जो हमारा हिस्टोरिकल पीरियड है जी वो शुरू होता है मौर्य काल से जी और पाल और उत्तर पाल तक चलता है। जी हमारे यहाँ सभी पीरियड की, यानी सभी काल के स्मृति चिन्ह हमारे यहाँ संग्रह में है। मतलब मूर्तियाँ हैं, हाँ, मूर्तियाँ हैं, पांडुलिपि हैं, या फिर जो मूर्तियाँ भी हैं, पांडुलिपि हैं, मृण कलाकृतियाँ हैं, टेराकोटा जिसको हम लोग जी बोलते हैं, सिक्के हैं, यानी हर काल का प्रतिनिधित्व यहाँ पे है। ऐसा प्रतिनिधित्व राज्य के कुछ ही संग्रहालयों में है। अच्छा इस लिहाजा से संग्रह के मामले में ये जो संग्रहालय बहुत ही अच्छा संग्रह है यहाँ पे। तो कुल मिला के अभी जो नारद संग्रहालय के क्यूरेटर हैं उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि म्यूजियम दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या मोटो है। लोग जानते नहीं, इसको पहले अजायब घर समझते थे, अब उसको कैसे पब्लिक से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और ख़ास करके नई पीढ़ी बच्चों को तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है। तो ये है, आप जैसा कि जानते हैं नवादा का नारद संग्रहालय बिहार के दुर्लभ संग्रहालयों में से एक है। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी, आपको भी।